आइए हम बहुभुज पर चर्चा करते हैं। तो बहुभुज क्या होता है? यहाँ बहु का मतलब है अनेक और भुज का मतलब है भुजा, अर्थात ऐसा आकार जिसमें बहुत सारी भुजाएं हों, उसे बहुभुज के रूप में जाना जाता है। लेकिन बहुभुज की उचित परिभाषा क्या है? हम किसको बहुभुज कह सकते हैं और किसको बहुभुज नहीं कह सकते हैं? किसी भी बहुभुज में दो बातों का होना बहुत आवश्यक है। तो पहली जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि किसी भी आकृति में यदि सभी भुजाएं सीधी हैं तो हम उसे एक बहुभुज कह सकते हैं, और यदि किसी आकृति में सभी भुजाएं सीधी नहीं है, जैसा कि आप इस आकृति में देख सकते हैं, यह भुजा वक्र भुजा है, तो हम इसे बहुभुज नहीं कहेंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात वो ये है कि सीधी भुजाओं से बनी आकृति बंद आकृति होनी चाहिए। बंद आकृति से तात्पर्य है, यदि आप किसी बिंदु से आकृति शुरू करते हैं तो वह उसी बिंदु पर समाप्त होती है। और यदि आकृति कुछ इस तरह है जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यह वहीं समाप्त नहीं होती जहां से यह शुरू हुई थी, तो इसे हम खुली आकृति कहते हैं, और यह भी एक बहुभुज नहीं है। कुछ बहुभुजों को आप पहले से ही जानते हैं, जिनमें से एक त्रिभुज है। त्रिभुज अर्थात जिसमें तीन भुजाएं होती हैं, इसीलिए तीन भुजाओं वाले सभी बहुभुजों को हम त्रिभुज के रूप में जानते हैं। इसी प्रकार आप इस बहुभुज को भी जानते हैं, जिसको हम चतुर्भुज कहते हैं। इसमें चार भुजाएं होती हैं। इसी क्रम में अगले बहुभुज की अगर बात करें तो इसे हम पंचभुज कहते हैं, क्योंकि इसमें पांच भुजाएं होती हैं। अगला बहुभुज है षडभुज, जिसमें छह भुजाएं होती हैं और छह कोण होते हैं। इसी प्रकार आठ भुजाओं वाली आकृति को अष्टभुज कहते हैं, और इसमें आठ कोण भी होते हैं। और इस तरह हम विभिन्न बहुभुजों को उनकी भुजाओं की संख्या के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। क्या हम इन आकृतियों को वास्तविक जीवन में देखते हैं? आइए हम ऐसे ही कुछ उदाहरणों पर चर्चा करते हैं। आपने किसी समारोह या फिर त्योहारों पर इस तरह की सजावट देखी होगी, और इसमें जो झंडे हैं वो त्रिभुज आकार में हैं। ये सभी त्रिभुज हैं क्योंकि इनकी तीन भुजाएं हैं। और इसी प्रकार आप चतुर्भुज भी अपने आसपास वास्तविक जीवन में देखते हैं। उदाहरण के लिए यह एक मोबाइल फोन है। इसकी स्क्रीन अगर आप देखें तो इसमें चार भुजाएं हैं। तो यह आकृति, यह बहुभुज एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज, मैं चाहूंगा कि इसी प्रकार आप भी अपने आसपास त्रिभुज और चतुर्भुज जैसी आकृतियों को ढूंढें। अब आइए हम पंचभुज का एक उदाहरण देखते हैं। जैसे कि यह एक घर है, और यदि आप मुख्य द्वार के सामने खड़े होकर इसको देखें तो इसमें आपको पांच भुजाएं दिखाई देंगी, जैसे कि एक, दो, तीन, चार, पांच। तो जैसे आप देख सकते हैं इसमें पांच भुजाएं हैं, तो यह बहुभुज एक पंचभुज होगा। तो यह आकृति पंचभुज है। क्या आप इसी तरह और भी आकृतियां ढूंढ सकते हैं जिसमें पंचभुज शामिल हो? मैं आपको एक और आकृति दिखा सकता हूं जो आपको पसंद आएगी, और यह आकृति है एक फुटबॉल, जिसमें आप पंचभुज के साथ साथ षडभुज भी देख सकते हैं। आप इस फुटबॉल में यह सफेद रंग की आकृति देख सकते हैं, जिसमें छह सीधी भुजाएं हैं। यह एक षटभुज है, और यह काली आकृति एक पंचभुज है। इस प्रकार फुटबॉल एक उदाहरण है जहां पर आप षटभुज और पंचभुज दोनों को एक साथ देख सकते हैं। क्या आपने कभी सड़क यातायात के इस चिन्ह को देखा है? इस चिन्ह में आठ भुजाएं हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। क्योंकि इसमें आठ भुजाएं हैं, इसीलिए यह एक अष्टभुज है। मैं चाहूंगा कि आप अपने आसपास इसी प्रकार की आकृतियों को ढूंढें।